मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानकारी देंगे तुला राशि वालों के विषय में कि सितंबर और अक्टूबर का महीना आपका कैसे रहने वाला है। मैंने लिखा है कि आप देखिए क्या करेगा वक्री बुध, शुक्र और वक्री शनि। इस समय 3-4 प्लैनेट वक्री चल रहे हैं, मार्गी चल रहे हैं, तो आने वाला समय आपका कैसा रहेगा इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि यह जो तुला राशि वालों का मैं राशिफल बता रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली पर और अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि पर, तीनों के आधार पर देख सकते हो। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके पास लग्न कुंडली है, सबसे पहली चीज़ तो आप लग्न कुंडली के अनुसार देखें। अगर आपको लग्न नहीं पता है तो आपने राशि के अनुसार देखें, चंद्र राशि के अनुसार। अगर चंद्र राशि भी नहीं पता है तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस राशिफल को समझिए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप स्क्रीन पर चार्ट देखिए। ये है सितंबर के शुरुआत का चार्ट। आपकी कुंडली में लग्नेश बन जाते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता का जो गोचर है दोनों महीनों में बनने वाला है। 10वें भाव से लगा करके एकादश भाव तक लग्नेश आपके भ्रमण करेंगे। इसके अलावा सूर्य का जो गोचर है वह रहने वाला है आपके एकादश भाव से लगा करके लग्न तक। 15 दिन सूर्य नीच राशि में रहेंगे, यानी कि मान के चलिए 15 अक्टूबर के बाद ये नीच के होंगे। बुध देवता का गोचर 11वें स्थान से लगा करके रहने वाला है अपने स्थान तक, यानी 12वें स्थान तक का। और बाकी जो ये ग्रह बचे गुरु, राहु, शनि वगैरह, ये यथावत गोचर करते रहेंगे जहां ये गोचर कर रहे हैं। शुक्र देवता का कर्म भाव पर बैठना और यहां पर लंबे समय तक बैठे रहना, कर्म भाव से लगा करके 11वें भाव तक, सभी तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए विशेष सुख समृद्धि दिलाने वाला रहेगा। इस पीरियड में शुक्र देवता की कृपा से एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, साइड बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का कुछ भी कर रहे हैं, तो शुक्र देवता की कृपा से इस समय कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति होते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी कि कर्म भाव पे बैठे हैं, इसके बाद ये लाभ भाव पे बैठेंगे, तो कर्म से धन आना, ये 2 योग बना करके शुक्र देवता बना करके बैठे हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि काम में जबरदस्त तरीके से इन दोनों महीने आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में अगर बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध के मालिक बन जाते हैं कुंडली में शनि देवता, क्योंकि यहाँ पर शनि आपके कुंडली में मन के भी मालिक हो जाते हैं तुला राशि और तुला लग्न में, और साथ ही साथ ये बुद्धि के भी मालिक हो जाते हैं। तो 15 दिन तो थोड़ा स्थितियाँ डामाडोल रहेंगी, क्योंकि शनि और सूर्य आमने सामने रहेंगे 15 सितंबर तक। उसके बाद सूर्य जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे तो प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति अनुकूल बन जाएगी, लेकिन 15 सितंबर तक थोड़ा गड़बड़ मामला रहने वाला है। अगर विद्यार्थी हो तो विद्यार्थियों के लिए भी यही स्थिति बनी है कि 15 सितंबर तक स्थिति आपके लिए नॉर्मल है। 15 सितंबर के बाद स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होगी। शिक्षा, उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए एक बढ़िया प्लस पॉइंट यह भी बना हुआ है कि हो सकता है कि यदि आप बाहर कहीं जाना चाहते हैं पढ़ाई के सिलसिले में, तो उसके आपको अवसर मिलेंगे और आप बाहर जा सकते हो। इसके बाद अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए जो स्थिति है वह बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ती है इन दोनों महीने। आप स्त्री हैं तो अपने पति का ख्याल रखें, अगर आप पति हैं तो पत्नी का ख्याल रखें, क्योंकि 7वां भाव बुरी तरीके से पीड़ित है। गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, शनि की दृष्टि है, ऊपर से मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, उसके बाद 7वीं दृष्टि पड़ने लगेगी। यानी कि 4 ग्रह मिल करके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को पूरी तरीके से डैमेज करने का काम यहां पर कर रहे हैं।
तो लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर पहले से पति या पत्नी में विवाद चल रहा है तो आने वाले ये 2 महीने बहुत ज़्यादा बंटाधार कर सकते हैं। तुला राशि वालों के पति या पत्नी में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में ही यह दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों को यौन रोग की समस्या है, किसी भी प्रकार के गुप्त रोग के शिकार हैं, और यदि उनकी तुला लग्न है या तुला राशि है, तो उनको इस अवधि में विशेष सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के भी यहाँ पर योग दिखाई पड़ रहे हैं इस अवधि में। अब ये मत कहिएगा कि डरा दिया, गोचर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अगर मान लिया आपकी महादशा अंतर्दशा फेवर कर रही है तो आपको परेशान नहीं होना है, किंतु अगर महादशा अंतर्दशा भी किसी ऐसे प्लेनेट की चल रही है जो कुंडली में दिक्कत देने के लिए ही बैठा है, तो इस समय आपको सतर्क रहना चाहिए वैवाहिक जीवन के प्रति, और ख़ास करके उन लोगों को जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है। तीसरा नंबर उन लोगों को जिनको किसी भी प्रकार का कोई भी यौन रोग है। तो वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगली सावधानी तुला वालों को ये रखनी चाहिए कि इस समय कोशिश करें कि किसी से भी बहुत ज़्यादा वाद विवाद न करें, तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप वाद विवाद करोगे तो थोड़ा आपको परेशानी होगी। हालांकि शत्रु आपका बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि शत्रु हंता योग बनाए हैं मंगल देवता, और ये 2 महीने बनाए रखेंगे। लेकिन अनावश्यक शत्रुता पालने से आपको बचना चाहिए। दूसरी चीज़, पैसा कोशिश करें किसी को देना इस पीरियड में, और ना लें, क्योंकि पैसे का लेन देन के लिए भी यह जो समय रहेगा 2 महीने बहुत अच्छा नहीं है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि मान लिया पूजा पाठ के लिए भी पैसे के लेन देन ना करें, या घर के खर्चे के लिए भी लेन देन ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे भी कमेंट आते हैं। तो जो महत्वपूर्ण काम है वो रोके नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोई यदि लंबा लोन वगैरह लेना है तो इस अवधि को आपके लिए टालना ही बेहतर होगा। जो लोग किसानी का, खेती का, किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं तो उनके लिए स्थिति फायदेमंद बनी हुई है। प्रॉपर्टी से धन आने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं ज़मीन बेचना है, मेरी तुला लग्न है, क्या मैं बेच दूं? तो 15 सितंबर के बाद समय शुरू हो रहा है। जिनको ज़मीन बेचना है वो ज़मीन बेच सकते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ रही है। जो हाउस वाइफ हैं तो उनके लिए मैंने बता दिया कि वैवाहिक जीवन में उनके दिक्कत चल रही है। और जो लोग रिटायर हो चुके हैं, बहुत से लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि रिटायरमेंट हो चुका है तो क्या उनको लाभ मिलेगा या उनको हानि मिलेगी? तो भैया, लग्न यदि आपकी तुला है तो इस पीरियड में थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर लग्न की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ओम शुक्राय नमः कम से कम 108 बार सुबह और शाम जप करते रहना चाहिए। क्योंकि लग्नेश बेशक पाप प्रभाव में नहीं है, पीड़ित नहीं है, लेकिन लग्न आपका बुरी तरीके से पीड़ित है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बुद्धि में भटकाव होना, अशांति रहना, सरदर्द, मानसिक अशांति, इस प्रकार के योग बने हुए हैं। तो अगर लग्न और लग्नेश को मजबूत कर लोगे तो इन दिक्कतों से आप बाहर रहोगे। सामान्य तरीके से आमदनी होते हुए दिखाई पड़ेगी अक्टूबर के महीने में। सितंबर तो आपका बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर में इच्छा पूर्ति के आय के मालिक आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे 15 दिन। तो इसका मतलब यह रहा कि 15 दिन पैसा आएगा भी और खर्च भी होगा। आएगा इसलिए क्योंकि शुक्र देवता वहाँ पर आय भाव को बढ़ाएंगे, तो वहीं पर आय के मालिक 12वें में जाएंगे, तो यात्राओं पे, घूमने फिरने पे, लग्जरियस लाइफ पे और तमाम प्रकार की उपलब्धियों पर आपका धन व्यय हो सकता है। बाकी पैसा आपके पास लगातार आता रहेगा, ये एक प्लस पॉइंट बना हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उपाय करिएगा, निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। जो लोग शेयर सट्टे से जुड़े हैं, तो जो लोग
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए दोनों महीने बहुत अच्छे बने हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, उनको चाहिए 15 सितंबर तक पैसा ना लगाएं तो आपके लिए अच्छा है। 15 सितंबर के बाद लगाएं तो आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई नया काम कारोबार करना चाहते हो, नया धंधा शुरू करना चाहते हो तो आप शुरू कर सकते हो। लेकिन यदि पार्टनरशिप में, पार्ट टाइम में कोई साइड बिजनेस डालना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय थोड़ा ध्यान रखिए, पैसा ना खर्च करिए तो आपके लिए अच्छा है। उपाय करिएगा तो लाभ जरूर मिलेगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।